प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.2 के शेष बचे हुए सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों में अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए, 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 में इकाई का अंक 3 और दहाई का 1 है और 31 में इकाई का 1 और दहाई का 3 है। यानी कि 13 के अंकों का यदि स्थान हम बदलते हैं तो 31 बन जाता है। तो हमें 100 तक की ऐसी सभी संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए, 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 17 आती है। 17 का अंकों का अगर हम परिवर्तन करेंगे तो 71 बन जाएगा। 17 और 71। अब 17 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है, 17 के बाद अभाज्य संख्या देखिए कौन सी आती है, 19 आती है। 19 के अगर अंकों का परिवर्तन करेंगे तो 91 आएगा, लेकिन 91 अभाज्य नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते। इसके बाद जो मेरे पास अभाज्य संख्या आएगी वो 37 आएगी। 37 और 37 के अंकों का स्थान बदलेंगे तो ये 73 आ जाएगा। देखिए, अभाज्य तो संख्याएं बहुत सारी आएंगी, लेकिन अंक परिवर्तन करने से भी अभाज्य संख्या ही आए, हमें वो युग्म लिखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं 79 और 79 के अंकों का परिवर्तन करेंगे, स्थान बदलेंगे तो 97 आ जाएगी। तो 3 ये युग्म हैं 100 तक, हमारे पास 100 तक की संख्याओं में, जो कि अंक बदलने से भी अभाज्य संख्या ही बनाते हैं। तो ये 3 हमारे युग्म 17 और 71, 37 और 73, 79 और 97। दूसरा हमारा चौथा सवाल है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो चलिए पहले हम 20 से छोटी भाज्य संख्याएं लिखते हैं। 20 से छोटी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास? 20 से छोटी जो अभाज्य हैं और भाज्य हैं। तो पहले हम भाज्य संख्याएं लिखेंगे। तो देखिए, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, तो 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 11 अभाज्य है, 12, 13 अभाज्य है, 14, 15, 16, 17 अभाज्य है, 18, 19 अभाज्य है। अब ये भाज्य संख्या हो गई। अब हम अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 20 से छोटी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 5वां सवाल, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7। तो सबसे बड़ी इनमें कौन सी हो गई? 7। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर 7। नेक्स्ट, 6ठा सवाल, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। अब 44 है मेरे पास। अब 44 को वैसे तो आप अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वो विषम भी होने चाहिए, अभाज्य भी होने चाहिए और विषम भी होने चाहिए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 जमा 41। 41 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और दोनों के दोनों विषम भी हैं। और इसके बाद है 36। 36 को मैं लिख सकती हूँ 5 जमा 31, दोनों ही विषम, दोनों अभाज्य। C 24।
अब मैं 24 को क्या लिख सकती हूँ? 5 जमा 19, दोनों अभाज्य, दोनों विषम। डी 18 को मुझे कैसे लिखना होगा? 5 जमा 13, दोनों विषम और दोनों अभाज्य। 7वां सवाल, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो मैं सबसे पहले 5 और 7 लिख लेती हूँ। 5 और 7। इसके बाद 11 और 13, अंतर 2 है, दोनों अभाज्य हैं। 17 और 19, 17 और 19। इसके बाद 8वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? अब देखिए, ए भाग मुझे अभाज्य दिखाई दे रहा है, 23 अभाज्य है। इसके बाद है 51, 51 अभाज्य नहीं है। 17 तिया 51 होता है, तो ये भाज्य है। 37 अभाज्य। 26 ये भाज्य है, 13 दूनी 26। तो मैंने भाज्य और अभाज्य दोनों को ही अलग अलग निकाल दिया है। इसके बाद 9वां सवाल है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्याएं न हो। अभाज्य संख्या ना हो, 100 से छोटी हो और क्रमागत हो, और भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो ऐसी संख्या जो क्रमागत हो और सारी भाज्य हो और उनके बीच में कोई भी संख्या अभाज्य ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी 90 से शुरू होती है। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने क्रमागत संख्याएं लिख दी, 100 से छोटी हैं और इनके बीच में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। इसके बाद ये सारी भाज्य हैं। 10वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब फिर वही आ गया कि अभाज्य, इससे पहले हमने किया था अभाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें केवल उसने अभाज्य संख्या कही है कि अभाज्य होनी चाहिए। तो 21 को मैं किस किस के जोड़ के रूप में लिख सकती हूँ? और इसमें 3 लेनी है हमें, तीन संख्याएं। 3 जमा 5 8, 8 जमा 13, 21 बन गया। 31 को मैं लिख सकती हूँ 7 जमा 11 जमा 13। इसके बाद 53 को मैं लिख सकती हूँ 11 जमा 19 जमा 23। इसके बाद डी पार्ट 61 को मैं लिख सकती हूँ 3 जमा 5 जमा 53। सवाल नंबर 11, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। 20 से छोटी हो, अभाज्य संख्या हो और उनको 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो पहला मैं युग्म लिख लेती हूँ 2 और 3। देखिए, 2 जमा 3 क्या होता है? 5 से विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य है। दूसरा, मुझे 5 युग्म लिखने हैं। दूसरा युग्म 3 और 17 लिख सकती हूँ मैं। 3 और 17, 3 जमा 17 20 होता है, जो कि विभाज्य है 5 से। तीसरा, 7 और 13 लिख सकती हूँ। 7 और
13, 7 जमा 13 20, ये भी 5 से विभाजित होता है। चौथा 11 और 19 लिख सकती हूँ, 11 और 19, 11 जमा 19, 19 30, विभाज्य है 5 से। पांचवा कितने लिखने हैं मुझे? 5 लिखने हैं, तो 2 और 3 लिख दिया मैंने, 3 और 17 लिख दिया, 3 और 7 भी लिख सकते हैं, 3 और 7, तो 3 जमा 7 10। अगला 12वां सवाल, निम्न में रिक्त स्थान भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 3.2 के सवाल। कल आपके लिए नई प्रश्नावली हल करके लाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।